मसल्स में वीकनेस हो जाती है, बच्चा जो है वो पूरे दिन सोता रहता है, लेथार्जीनेस होती है। का बच्चा 6 महीने से छोटा है तो बिल्कुल ही नहीं देना है, गले में चोक होने की ज़्यादा दिक्कत होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे फूड्स के नाम, यानी कि हमें कौन कौन से फूड या खाने की चीज़ें बच्चे को नहीं देनी चाहिए जो बच्चा 1 साल से छोटा होता है या अप टिल 1 ईयर। सो वीडियो को लास्ट तक देखें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला फूड है हनी। शहद बच्चे को नहीं देना चाहिए क्योंकि शहद में बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम होता है, शहद में हार्बर हो जाता है यानी कि ब्रीड कर जाता है और इसकी वजह से बच्चे को दिक्कत होती है। बच्चे को क्या क्या दिक्कत हो सकती है? यूजुअली नहीं होता है कि बच्चे को बहुत जल्दी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया कॉज हो जाए हनी की वजह से, बट चांसेस थोड़े से रहते हैं कि इंडाइजेशन हनी की वजह से ज़्यादातर देखा गया है कि इंडाइजेशन हो जाता है। कुछ बच्चों में रेयर है, बट हाँ वीकनेस हो जाती है, मसल्स में वीकनेस हो जाती है, बच्चा जो है वो पूरे दिन सोता रहता है, लेथार्जीनेस होती है। तो हनी को अवॉइड करना चाहिए। हनी की वजह से बच्चे को इरिटेशन होने लगती है, डिजीनेस फील होने लगता है, बच्चा ज़्यादा क्रैंकी होता है और साथ साथ में उसको स्किन की भी थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है। तो कोशिश यही करें कि 1 साल का जो बच्चा है या 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनको हनी बिल्कुल ना दें। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को आजकल पेरेंट्स क्या होते हैं या कुछ जो पुराने लोग होते हैं वो हनी चटा देते हैं, शहद चटा देते हैं, तो उसको मना करते हैं देने के लिए। वो यही रीज़न होता है क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी और इम्यून सिस्टम, सारी की सारी चीज़ें अभी उतनी डेवलप नहीं होती कि हर चीज़ को वो एक्सेप्ट कर ले। तो जो भी चीज़ें देनी है वो धीरे धीरे देनी है और 1 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसकी चीज़ों को डेवलप होने में 1 से 1.5 साल 2 साल इस तरीके से लगते हैं। फिर आप उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दे सकते हैं, बट 1 साल से छोटे बच्चे को बिल्कुल नहीं दीजिए। दूसरा जो चीज़ हमें बच्चे को अवॉइड करनी चाहिए देने की वो है काउज़ मिल्क। 1 साल के बच्चे को या 1 साल से छोटे बच्चे को कोशिश करिए कि काऊ मिल्क नहीं दें। अगर आप का बच्चा 6 महीने से छोटा है तो बिल्कुल ही नहीं देना है काऊ मिल्क, क्योंकि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता है और डेवलप नहीं होने की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया इन सब चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। दूध में हाई लैक्टोज होता है जिसकी वजह से उसको दूध को पचने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो गाय का दूध जो है 6 महीने तक के बच्चे को तो बिल्कुल ना दें। अगर 6 महीने से बच्चा ऊपर हो गया तो उसको बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देना चाहिए और सबसे पहले उसको 2-3 दिन लगातार देकर बहुत थोड़ा सा 20 ml इतना ही देना है और थोड़ा थोड़ा करके उसको इंट्रोड्यूस करवाना है और देखना है कि बच्चे की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में दिया तो बच्चा उस चीज़ को पचा नहीं पाएगा दूध को। मदर का मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क 1 साल तक चलता है। तो कोशिश यही करें कि बच्चे का जो पूरा बॉडी है, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तभी जो काऊ मिल्क है वो 1 साल के बच्चे को बिल्कुल ना दिया जाए। 1 साल के बाद में आप आराम से धीरे धीरे करके आप दे सकते हैं। तीसरी चीज़ जो अवॉइड करनी चाहिए है वो है ग्राउंड नट्स, यानी कि मूंगफली या मूंगफली का बटर जो आजकल आ रहा है, पीनट बटर जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे को नहीं देनी है जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं या 1 साल के बच्चे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि एक तो बहुत ज़्यादा ठोस होता है तो गले में अड़ने की और गले में चोक होने की ज़्यादा दिक्कत होती है। तो 1 साल तक के बच्चे में बहुत कम या थोड़े बहुत ही दांत आते हैं तो इतने मजबूत नहीं होते कि वो उस मूंगफली को अच्छी तरीके से चबा जाए। तो क्या करते हैं बच्चे, उसको निगलना शुरू करते हैं और जब निगलते हैं तो चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि वो गले में चोक हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है कि जो मूंगफली होती है वो एलर्जी कर देती है, रैशेस कर देती है बच्चों को। तो अगर आप दें भी तो 1 साल के बच्चे को बिल्कुल ना दीजिए और उसके बाद में 1 साल के बाद में आप बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप देकर देखिए कि बच्चा किस तरीके से उस पर रिएक्ट करता है या उसकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर रिएक्शन होता है, एलर्जी होती है, तो फिर आप बिल्कुल उसको अवॉइड कर सकते हैं। चौथी चीज़ है सी फूड या फिर शेल फिश।
यानी कि सी फूड में जैसे प्रॉन्स आते हैं या फिर हाई मर्करी वाली फ़िशेस वगैरह आती हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे को 1 साल के बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि उसमें मर्करी कंटेंट भी ज़्यादा होता है। साथ साथ में जो सी फूड्स होते हैं वो रैशेस कॉज करते हैं बच्चे को और पूरी स्किन में एलर्जी कॉज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, जिससे कोई इसको बच्चे को स्किन एलर्जी ना हो और डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, और हाई मर्करी लेवल में जैसे फ़िशेस आती हैं कुछ, तो उन सब फ़िशेस को भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को किसी भी तरीके की तकलीफ़ नहीं हो। अगर रैशेस हो जाते हैं तो वो पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा होंगे और बच्चा उससे इरिटेट होगा एंड पूरी स्किन में एक इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगा, और साथ साथ में डाइजेशन की भी इश्यूज़ हो जाते हैं। तो 1 साल तक के बच्चे को ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है। 5वीं चीज़ जो बच्चे को नहीं देनी है वो है चॉकलेट्स। 1 साल तक के बच्चे को बिल्कुल भी चॉकलेट्स नहीं देनी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, कैफ़ीन होती है, जिसकी वजह से बॉडी में एक तो हीट प्रोड्यूस होती है और साथ साथ में इरिटेशन करता है वो बॉडी में। और अगर बच्चा जब 1 साल के बाद में हो जाए तो आप मॉडरेशन में थोड़ी थोड़ी कभी कभी आप दे सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। बट कोशिश यही करिए कि बच्चों को अर्ली स्टेज में, जैसे 1 साल 1.5 साल के बच्चे होते हैं, उनको चॉकलेट्स इंट्रोड्यूस नहीं करें। छठी चीज़ है एग वाइट। जी बिल्कुल, एग वाइट्स है ना बच्चों को दिक्कत कर जाते हैं। अगर आप बच्चे को एग वाइट देना चाहते हैं जो 1 साल से कम है, पहले तो फर्स्ट 6 मंथ्स तो बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, एग वाइट्स नहीं देने, और ये सारी जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं देनी है। बट अगर आपको बच्चे को एग वाइट्स देना है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा करके ही देखिए, और देखिए कि अगर बच्चे को कोई एलर्जी नहीं हो रही है तो आप बहुत ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में या पूरा फुल एग वाइट खिलाने की कोशिश करते हैं बच्चे को, तो उसको एलर्जी हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। वरना ज़्यादातर क्या होता है, एग वाइट जो है वो डायरिया में लीड करता है। तो अगर आपको एग वाइट देना है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में बच्चे को दें। अदरवाइज़ अगर बच्चे को नहीं सूट कर रहा, नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, तो बिल्कुल भी उसको देने की ज़रूरत नहीं 1 साल तक। फिर उसके बाद में दोबारा से आप ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे कोई भी चीज़ है वो बच्चे को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करनी है, और ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं लगाना है कि भाई हमें उसको ये सारी चीज़ें खिलानी है, क्योंकि बच्चे को इरिटेशन होती है, वो बोल तो पाता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, क्या दिक्कत है। सिर्फ रो सकता है, उसकी बॉडी इरिटेट हो सकती है, कॉन्स्टिपेट हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ज़बरदस्ती नहीं इंट्रोड्यूस करना, धीरे धीरे करके साल भर के बाद में इंट्रोड्यूस करना है, जिससे हैप्पीली बच्चा खा सके। 7th चीज़ है वो है कैन जूसेस या फिर प्रिजर्व्ड जूसेस। जैसे कि आजकल प्रिजर्व्ड जूसेस बहुत आ रहे हैं मार्केट में और इजी है किसी को भी देने में, तो इसीलिए ये सारा चीज़ें जो कैन जूसेस हैं और प्रिजर्व्ड जूसेस हैं वो बच्चों को बिल्कुल भी मत दीजिए। एंड कोशिश ये करें कि फ़्रेश फ्रूट जूस भी है वो भी थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि वो बच्चे को दिक्कत कर जाते हैं। एक तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स डला होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जल्दी से जो फ्रेश जूसेस हैं वो बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को सूट नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, वो डायरिया में लीड कर जाता है। तो इसीलिए अगर आप फ्रेश फ्रूट जूस भी दें तो डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से पता करके दें कि हम बच्चे को फ्रेश फ्रूट जूस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर वो बोलते हैं आप दे सकते हैं तो आप उनसे क्वांटिटी भी पूछिए कि कितनी क्वांटिटी दे सकते हैं। एंड बाकी कैंड जूसेस या फिर प्रिजर्वेटिव जो जूसेस होते हैं वो बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते, तो आपको ये सारी चीज़ें बच्चे को बिल्कुल भी देनी नहीं है। जितनी भी ये बेरीज़ आती हैं, ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ या फिर विटामिन सी जिसमें कंटेंट लेवल ज़्यादा होता है, या फिर सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो बच्चे को बहुत ही हल्की क्वांटिटी में, और वो भी आप 7-8 महीने के बाद में आप बहुत ही कम क्वांटिटी में आप इंट्रोड्यूस करें, ज़्यादा क्वांटिटी में आप इंट्रोड्यूस नहीं करें। एंड कोशिश करिए कि अगर बच्चा इरिटेट हो रहा है तो बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि वो स्टमक को अपसेट करता है, और कई बार ये देखा गया है कि वो डायपर रैश में भी लीड कर जाता है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि बॉडी रिएक्ट कर रही है, बच्चा इरिटेट हो रहा है और या फिर उसकी स्टमक अपसेट हो रही है, तो तुरंत वो फूड को उसकी डाइट में से कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दें, क्योंकि अभी बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, उसकी बॉडी जो है कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई है, इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह उतने मजबूत नहीं हुए हैं। नेक्स्ट इज़ रॉ वेजिटेबल्स। बच्चे को रॉ वेजिटेबल्स नहीं दें, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, वो तुरंत कोई भी चीज़ को मुंह में ले लेगा और फिर उसके बाद में उसको चोकिंग हो सकती है, तो चोकिंग हैज़ार्ड हो सकते हैं। इसलिए चोकिंग से अवॉइड करने के लिए उसको रॉ वेजिटेबल्स नहीं दें, और
जैसे पूरा आपने ब्रोकली हो गई, ब्रोकली एक छोटी सी काट के बच्चे को दे दी, वो 1 साल के बच्चे को नहीं दी जाती है। बच्चे को क्या होता है, किस तरीके का फूड देते हैं, बिल्कुल प्योरी बना कर देते हैं, मैश करके देते हैं, इस तरीके से 1 साल के बच्चे को देते हैं, क्योंकि उनके पास में दांत नहीं होते और उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से खाना है। इन्हीं सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से बच्चों को चोकिंग हो जाती है। तो चोकिंग को अवॉइड करने के लिए रॉ फूड जो है, रॉ वेजिटेबल्स वो नहीं देने, और साथ साथ में उसमें हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट्स होता है, उसकी वजह से बच्चे को दिक्कत हो सकती है डाइजेस्ट करने में। सो रॉ वेजिटेबल्स बच्चे को बिल्कुल नहीं दें। सो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें थी जो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। जब तक कि बच्चा 1 साल का कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। और 1 साल के बाद में भी अगर आपको ये सारी चीज़ें देनी है जो मैंने बताई हैं आपको इस वीडियो में, बच्चे को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको बिल्कुल नहीं देना है, जिससे कि उसकी हेल्थ भी ठीक रहे, उसको चोक भी ना हो, चोकिंग भी ना हो, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहे एंड वो ईज़िली हर चीज़ को एक्सेप्ट कर जाए। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगी आपको कमेंट के जवाब जल्द से जल्द दूँ। सो देन सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।